है। इसी संदर्भ में हमारे महम में भी जिस समय मनोहर लाल जी थे, यहाँ पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कई करोड़ रुपया आया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय मैं तो गोहाना के अंदर रहता था, क्योंकि मैंने गोहाना से 2014 का चुनाव लड़ा था और मैं वहीं पर अपने सारे काम को फोकस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उस पैसे का प्रयोग सही रूप में नहीं किया गया। और आज भी कंक्रीट की खड़ी दीवारें और तालाबों का गंदा जल और सड़ते हुए नाले ये हमारे सामने उस दुर्दशा को आज भी परिलक्षित कर रहे हैं कि अगर उस पैसे का सही रूप में प्रयोग किया जाता तो हमारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हो जाता और शहर के अंदर ये गंदगी का आलम ना रहता। मैंने हरियाणा सरकार से उसकी जांच के लिए लिखा था, विजिलेंस जांच की हरियाणा सरकार ने आदेश भी दे दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो काम अभी तक सही पूरा नहीं हो पाया है, निलंबित है अभी। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि उसकी सही जांच की जाए कि वो कितने रुपए का टेंडर था, उसमें क्या क्या काम होने चाहिए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और वैसे ही काम को बगैर पूरा किए उससे ठेकेदार की पेमेंट क्यों कर दी गई, इसके पीछे क्या घपला है, इसकी पूरी तरह से विजिलेंस जांच कर ली जाए। अभी मेरे संज्ञान में कल ही मैं दिल्ली में था तो एक बात नोटिस में आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे भारत सरकार के सार्थक सहयोग से महम को बहुत बड़ी सौगात मिली। अमृत 2 के तहत 81 करोड़ की महम की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए ये बहुत बड़ी योजना है और इसके मूर्त रूप होने के बाद महम में पेयजल की कोई समस्या नहीं रहेगी, पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। स्टोर वाटर के लिए भी पाइप आ चुके हैं, योजना सारी की सारी तैयार है, पैसा भी आ चुका है, अभी वो काम धरातल के ऊपर उसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या किसी एक जनप्रतिनिधि ने सभी पार्षदों के झूठे हस्ताक्षर करके और एक नापाक कोशिश की उस टेंडर को कैंसिल करवाने की, ताकि वो काम निलंबित हो जाए और फिर उसके बाद जो है लोगों को उसमें घपला करने का मौका मिल जाए, उसको मिल बांट के बंदर बांट करके उस पैसे को खा जाएं। मैं आज आप सबके माध्यम से हरियाणा सरकार से ये कहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि इस टेंडर को कैंसिल करवाने की कोशिश क्यों की गई, और हमारे पार्षदों ने जिन्होंने खुद बयान दिया है कि हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे झूठे हस्ताक्षर किए गए हैं, खुद नगर पालिका की चेयरमैन के भी लगता है झूठे हस्ताक्षर हैं, तो ये षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा और कौन कौन इसके अंदर शामिल थे कि अगर महम में जो इतनी बड़ी सौगात हरियाणा सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने दी 81 करोड़ की, और उसके साथ साथ स्ट्रॉ वाटर की अलग से इसमें 100 करोड़ से ऊपर का जो काम है, इसमें क्यों व्यवधान डालने की कोशिश की है, इसकी गहराई से जांच की जाए और जिन लोगों ने पार्षदों के गलत हस्ताक्षर करके इस टेंडर को कैंसिल करवाने की कोशिश की है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दी जाए। मैं आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील भी करूँगा, और क्योंकि परसों से फिर बजट सेशन आरंभ है, 15 तारीख को हम सब की ड्यूटी 15